बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है WH फैमिली। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। आज आपके तमाम WH फैमिली से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 100 वीडियोस का निचोड़ है, ये समझ लें, इसलिए लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। इस चैनल पर आपको बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर भी मिलेंगे, साथ में इंग्लिश ग्रामर भी सीखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें WH फैमिली की, तो WH फैमिली का हम कहाँ यूज़ करते हैं? तुम कब कहाँ गए थे, तुम किसके साथ गए थे, तुम क्या कर रहे थे, इस तरीके से जो हम सवाल करते हैं अक्सर किसी से, तो किसके ज़रिए तुमने ये किया, ये किसका है, इस तरीके के सेंटेंसेस हम अक्सर पूछते हैं और हम थोड़ा कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और हम हेल्पिंग वर्ब से पहले जो है हम ये पूरे WH फैमिली को लिख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। फ़िलहाल अभी हम देखते हैं कि वेयर की मीनिंग क्या है। वेयर की मीनिंग जहाँ भी है, कहाँ भी है। तो वेयर को हम किसी प्लेस के बारे में नोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और व्हेन का इस्तेमाल हम, व्हेन की मीनिंग क्या है? कब, कि तुमने ये कब किया, तुम कब जाओगे, इस तरीके के सेंटेंस। वाई को हम रीज़न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम किसके साथ जाओगे, ठीक है, विद होम। एट वाट टाइम, कितने बजे, आपने टाइम पूछना है किसी से। हाउ मेनी टाइम, कितनी बार, मतलब आप किस टाइम कितने बजे जाएंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस। अक्सर आप इस तरीके से भी सेंटेंसेस बोलते हैं, अक्सर, कब, हाउ ऑफिन, हुम, किसको, किसके लिए, किस लिए, ठीक है। हुम मतलब किसके लिए, आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, किसके लिए। बाय हुम, किसके ज़रिए, किसके ज़रिए ख़रीद रहे हैं, किसकी तरफ, टू वर्ड, किसके साथ, हुम विद। ये सेंटेंसेस आप जो हैं नॉर्मल जो अफर्मेटिव से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसी से ही आपने क्या करना है, इसको स्टार्टिंग में लगा देना है, बस कुछ भी नहीं करना। और आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर वाट, किस लिए। फॉर वाट का इस्तेमाल आप वाट फॉर या फॉर वाट का इस्तेमाल किस लिए होता है, वाट पर्पस, ठीक है, इस तरीके से। विच टाइप, किस तरह की चीज़ चाहिए। अब हाउ का इस्तेमाल हाउ मच और हाउ मैनी, दो तरह से हाउ का इस्तेमाल होता है, मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। और फॉर होम, किसके लिए, आपने किसी के लिए कोई चीज़ ख़रीदी, आप किसी से पूछ रहे हैं किसके लिए, किसी से सवाल कर रहे हैं। कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। और सिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंस और व्हेन। कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कहाँ से आपने ये चीज़ ली। कब तक, आप कब तक यहाँ है, टाइम बता रहे हैं, अनटिल, व्हेन, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ हाउ लगा के और हेल्पिंग वर्ब जो आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ये जिसमें आप डू, डज, हैज़, हैव, बीन, विल, शैल, ठीक है, हैज़, हैड, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, इसकी मैं अलहदा वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, जो मेन वर्ब भी कहलाते हैं, तो इनको हम मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तब हम इन्हें यूज़ करते हैं ना, तो उससे पहले हम ये सारी WH फैमिली लगा देंगे इजीली, और फिर बाद में हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो अब हमारे पास जो है, मैं क्या कह रही थी आपको, कि हाउ को हम 2-3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हाउ को हाउ मच के साथ भी, हाउ मैनी के साथ भी, हाउ लॉन्ग के साथ भी। तो यहाँ पर हाउ मच का इस्तेमाल जो है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। काउंटेबल नाउंस, और नाउंस की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है, जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, जैसे आप पानी को नहीं गिन सकते, आप चावल को नहीं गिन सकते, आप बालों को नहीं गिन सकते, आप स्टार्स को नहीं गिन सकते, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, तो कलेक्टिवली आप उस नाम को कॉल कर देते हैं। तो हाउ मच राइस डू यू बाय, तो आप चावल का एक एक दाना तो नहीं गिन सकते, वैसे, ठीक है, किलोग्राम के हिसाब तो वो अलग चीज़ है, वो काउंटेबल में आएगा, लेकिन 1 बाय 1 नहीं गिन सकते। इसी तरीके से काउंटेबल नाउन, हाउ मैनी बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है, हाउ मैनी डक्स आर देयर, वहाँ पर कितनी डक्स थी, इस तरीके से। और हाउ लॉन्ग टाइम वेयर यू लिव, इस तरीके से, ठीक है, कितने अरसे से आप रह रहे हैं, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी हु
को, हाँ हु की मीनिंग क्या है, कौन, हुम की मीनिंग है किसको। तो हु को हम एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और हुम को एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और बाकी हम इसको किसी पर्सन की शनाख्त करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि वो कौन, किसका है, ये कौन है, ठीक है, कौन के इस्तेमाल में। अभी हम इसके सेंटेंसेस देखेंगे। और बाकी हु, अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, हु टीच यू कंप्यूटर। अब आप पूछ रहे हैं हु का इस्तेमाल कौन के लिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हु जो है आप किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को पहचानने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए कि ये चीज़ कौन है, किसी पर्सन के बारे में जान। हु टीच यू कंप्यूटर, आपने बोला हु टीच यू कंप्यूटर, कौन की बात हो गई। अब होम डू यू टीच कंप्यूटर, ठीक है, आप किसको पढ़ाते हो। तो इस तरीके से कुछ हम इसके और देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए हु का इस्तेमाल मैंने अभी बोला था, आप किसी भी पर्सन के जानने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हु इज़ डैट मैन। हुम ऑब्जेक्ट के लिए, हु डिड यू सी, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, किसी चीज़ पर काम आ रहा। हु सब्जेक्ट के तौर पे किसी के बारे में आप पूछ रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हुम का इस्तेमाल। हुज ऑनरशिप के बारे में पोजीशन हो गई, हुज कीज़ आर दोज, हुज पेन इज़ दिस। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बोलते हैं कि आपने पोजीशन शो की, पॉजिटिव केस आया। वेयर का इस्तेमाल पोजीशन और प्लेस वगैरह मालूम करने के लिए, जहाँ, कब वगैरह। तो वेयर डू यू लिव, फ्रॉम वेयर यू कम, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम। टाइम, ओकेजन और मूवमेंट वगैरह के लिए आप व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम। अब देखें आप यहाँ पर, आप अगर गौर करें तो यहाँ पर ये देख लें, सारे WH फैमिली स्टार्टिंग में आएगी। उसके बाद आप जो हैं, जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सेम वही इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ लगे हुए फ़ौरन उसके बाद, ठीक है, और बाकी पूरा सेंटेंस वही मेथड है सारा। तो यहाँ पर आपको और क्या बताया जा रहा है, वाई का इस्तेमाल क्यों, एक्सप्लेनेशन करने के लिए। वाई वर यू लेट, आप क्यों लेट हो, ठीक है। वाई डोंट, सजेशन के लिए, वाई डोंट यू टेक अप नैप। वाट का इस्तेमाल किसी भी चीज़ के लिए कि क्या, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू। वाट का मतलब क्या, वाट फॉर, रीज़न के लिए। वाट डिड यू डू डैट फॉर, विच आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। चॉइस के लिए, अल्टरनेटिव के लिए। विच फूड डू यू लाइक बेस्ट, इस तरह भी बोल सकते हैं। विच इज़ योर फेवरेट डिश, विच इज़ योर फेवरेट ड्रेस, विच वन इज़ गुड। इस तरीके से चॉइस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग और टेनिस। हाउ का इस्तेमाल मैंने अभी बताया, बहुत सारे, हाउ मच भी था, हाउ मैनी भी था, हाउ ऑफन भी था। तो हाउ, वे, मैनर्स और फॉर्म वगैरह तरीके। हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। हाउ मच, क्वांटिटी और प्राइस, मैंने अभी बताया कि क्वांटिटी प्राइस वगैरह जानने के लिए जो अनकाउंटेबल हो। हाउ मच आर दोज अर्निंग, आप देखो अर्निंग की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर आप काउंटिंग नहीं बता रहे। हाउ मच आर दोज अर्निंग, क्वांटिटी बता रहे हैं, काउंटेबल ना। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर, जैसे कि अभी हमने बोला था। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन द रूम, इस तरीके से। हाउ ऑफन, अक्सर, हाउ ऑफन, अक्सर हम ये काम करते हैं, अक्सर हम स्विमिंग करते हैं, अक्सर हम बाज़ार जाते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं। हाउ ऑफन डू यू गो स्विमिंग, अक्सर वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग। हाउ ऑफन आर वी गोइंग। हाउ फार, हाउ फार डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ फार इज़ डैट फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल, आप मतलब डिस्टेंस, आपका घर से स्कूल का फासला कितना है। हाउ ओल्ड,
एज मालूम करने के लिए, हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ पर हमने अभी देखा कि हम हु का इस्तेमाल किसी पर्सन की पहचान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हु इज़ डेड बॉय, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हु इज़ डेड बॉय। माई ब्रदर टॉम। वैन इज़ द पार्टी, टाइम वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कब, वैन मतलब कब। ऑन फ्राइडे एट 2 o'clock। वाट इज़ ऑन द टेबल, क्या चीज़ नज़र आ रही है, देयर इज़ अ पेंसिल। वाट इज़ ऑन द टेबल। वाई आर यू लेट, बिकॉज आई मिस्ड माई बस। वेयर इज़ यूर बुक, इट इज़ इन द बैग। वेयर इज़ यूर pencil, it is in the bag. Which is your apple, the green one, मतलब चॉइस हो गई, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में पूछना है। वाई मतलब क्यों, रीज़न वगैरह पूछने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, हुज़ का मतलब था पोजीशन बताना। हुज़ कैट इज़ दिस, ये कैट किसकी है, हुज़ कैट इज़ दिस, इट इज़ माई सिस्टर। हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे, हाउ की मीनिंग कैसे होती है। आई गो टू स्कूल बाय कार, आई गो टू स्कूल बाय रिक्शा, ठीक है। हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस बाय कार, ठीक है। हाउ ओल्ड इज़ द बेबी, एज के लिए हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड इज़ द बेबी, ही इज़ 3 year old। हाउ मैनी बुक्स, देयर आर 4 बुक्स। काउंट, अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी वही चीज़, हु का इस्तेमाल पर्सन वगैरह पूछने के लिए और एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हु इज़ डेड वुमेन, अब ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। हु आर यू फोनिंग, वेयर पर्सन प्लेस की पोजीशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। वेयर डू यू लिव, वेयर कहाँ रहते हैं। वेयर आर माई बुक्स। वैन ओकेजन मूवमेंट वगैरह के लिए। वैन कैन आई सी यू, वैन डिड यू लास्ट सी हिम। आस्किंग क्वेश्चन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। वाई वर यू लेट, वाई वाज ही लेट। अच्छा, यहाँ पर वही देख लें कि WH फैमिली, उसके बाद मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वाज वर इज़ एम आर, डू देख लें यहाँ लगा हुआ है, कुछ भी नहीं। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस तरीके से हम अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, आस्किंग फॉर वे, मैनर्स। हाउ डज इट वर्क, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आस्किंग अबाउट चॉइस, विच इज़ बेटर एक्सरसाइज, स्विमिंग और टेनिस। विच ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ गॉट द जॉब। हु नो, कौन जानता है। आपकी बहन कौन सी है। विच गर्ल्स इज़ योर सिस्टर। वेयर इज़ योर फादर। विच इज़ योर टेबल। विच इज़ योर मोबाइल। वेयर आर यू नाउ, अब आप कहाँ हैं। वेयर आर यू नाउ। आपका इम्तिहान कब है। व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम। आपको कौन सी घड़ी चाहिए। विच वॉच डू यू वांट। वेयर इज़ द एयरपोर्ट। अच्छा, ये वाट का इस्तेमाल, वेयर का इस्तेमाल कभी कभी सेंटेंसेस के बीच में भी हो रहा होता, तो हम पहले सिंपल सेंटेंस बोल के उसके बीच में फिर हम वो वाट का, वेयर का इस तरह का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, आपके पास एक्सरसाइज है, होमवर्क है, ये आप देख लें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके पास आंसर हैं और ये आपके पास फिलअप से इन्हें फिल करना है, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, सही। इसके बाद आपका ये भी एक आंसर है, वर्कशीट है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि हु पर्सन के लिए, और वाट का इस्तेमाल के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, और वैन का इस्तेमाल के वाट डज इट स्टार्ट, ये काम कब स्टार्ट होगा। वेयर इज़ ही, वेयर, तो वाई का इस्तेमाल क्यों के लिए, हाउ का इस्तेमाल हाउ ओल्ड। तो ये यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होमवर्क है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इज़ एम आर
वॉज वर्ब का यूज़ मैं बता चुकी हूँ कैसे होगा। जैसे आपको एक सेंटेंस बनाना है, इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो आपने एक सवालिया क्वेश्चन जुमला बना लिया, इंट्रोगेटिव, इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट। तो अब आप बोलें कब जा रहा है आपका दोस्त, व्हेन इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट, इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट। तो आपने ये देखें पूरा वही सेंटेंस है, आपने वैन लगा दिया, व्हेन इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट। अब क्यों जा रहा है, वाई इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट, किसके साथ जा रहा है, विद होम योर फ्रेंड इज़ गोइंग टू मार्केट, कितने बजे जा रहा है, एट व्हाट टाइम इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट, किसके साथ जा रहा है, किसके ज़रिए जा रहा है, विद होम इज़ योर फ्रेंड गोइंग टू मार्केट, किसके साथ जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाएं, क्या वो खाना पका चुकी है, हैज़ शी कुक्ड फूड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हैज़ शी कुक्ड फूड। तो अब आपने इसमें लगाना है क्या वो खाना कब कितने बजे पकाएगी, ठीक है ना। एट व्हाट टाइम हैज़ शी कुक्ड फूड, ठीक है। एट व्हाट टाइम हैड शी कुक्ड फूड, वो किसके साथ पकाएगी, विद होम हैज़ शी कुक्ड फूड। तो सारा यही पूरा फॉर्मूला यही रहेगा, बस शुरू में आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, आपने यही सारे WH फैमिली को लगाते जाना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो हैं आपने यहाँ से लेने हैं कि डू और डस के साथ हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, इज़ एम आर के साथ ING फॉर्म आएगी, जो काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। और जो काम हो चुका है, वो जैसे वो खाना पका चुकी है, वो जा चुके हैं, तो इसके लिए हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से आपने ये सारे जो हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लगाते जाना है, और आप बाकी सारा सेंटेंस वही, और स्टार्टिंग में WH फैमिली लगा देनी है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग, व्हेन शी लिव, वो अमेरिका जा रहे हैं, इज़ दे आर गोइंग, ठीक है। इज़ दे आर गोइंग, सिंपल सेंटेंस, इज़ दे आर गोइंग, ठीक है। कब जा रहे हैं, व्हेन आर दे गोइंग, व्हेन आर दे गोइंग, ठीक है। वाई आर दे गोइंग, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दे गोइंग। इस तरीके से आप एक ही देखें, एक ही वर्ड से कितने सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, विद होम आर दे गोइंग, कितने बजे जाएंगे, एट व्हाट टाइम आर दे गोइंग, हाउ मेनी टाइम आर दे गोइंग, कितनी बार जाते हैं वो, हाउ ऑफन आर दे गोइंग। वाह, ये तो इतने सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं ना। क्या कुछ, व्हाट एल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से आपने पूछना है क्या कुछ, ठीक है। अब इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दूसरे फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स बहुत अहमियत रखते हैं और पता लगता है कि हाँ मुझे बनाना चाहिए और वीडियोस।